मेरी जाने मन मारिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओ अहमक इंसान, मेरे रास्ते हट जाओ वरना तुम अपनी जान खो दोगे। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक नए एपिसोड के साथ। आज हम बात करेंगे सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 2 में। अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। एपिसोड नंबर 2 कुछ इस तरह शुरू होता है कि चादर पे अपने एक गुलाम को सजा दे रहे होते हैं कि उसने सामान आखिर क्यों चुराया, क्यों उनके सामान की हिफाजत क्यों ना की। जिसमें वो गुलाम से पूछना चाहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पे किया, मुझे उसका नाम बताओ बस। जिसके जवाब में गुलाम कहता है कि आपके बेटे उराल बे के हुक्म से हमने वो सामान चुराया और उसको लूटा, तो खुदारा मुझे माफ करे, मैं मासूम हूँ। फिर वहाँ पे सभी मौजूद फैसला करते हैं कि आखिर उराल को बुलाया जाए और उससे पूछा जाए कि आखिर उसने ये गद्दारी क्यों की। जिसमें चांदार बे गुस्से में आकर कुतलुचा को कहता है जाओ और उराल को लेकर आओ। जिसके बाद बाजार में सिमोन उराल को अपना हिस्सा देते हुए कहता है कि ये लो तुम्हारा हिस्सा। जिसमें उराल गुस्से में आकर कहता है कि ये छोटे कामों से मेरा दिल अभी नहीं भरता, मुझे लगता है कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो जैसे तुझे पता है कि यहाँ पे सोना हर चीज़ है, तो मुझे कुछ कुव्वत हासिल करनी पड़ेगी ताकि मैं यहाँ पे हुकूमत कर सकूँ। उसके बाद सिमोन कहता है कि क्या तुम ये सारी चीज़ें अपने बाबा को बता सकते हो। जिसमें गुस्से में आकर उराल कहता है कि तुम बाबा को बीच में ना लाओ तो अच्छा है। जिसके बाद सिमोन कहता है कि कहना आसान है करने से, ये तुम सारी अगर चीज़ें अपने बाबा को नहीं बता सकते तो तुम क्या कर सकते हो। क्या तुम उनसे लड़ोगे जब उनको ये सारी चीज़ें हकीकत पता चल जाएगी। कुतलुचा आता है और कहता है उराल बे आपको चांदार बे और तोख्तमिश बुला रहे हैं। जिस पे उराल कहता है कि क्या माजरा है। इस पे कुतलुचा कहता है कि माजरत मुझे कुछ नहीं पता, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। सिमोन कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि तोख्तमिश तुम्हारे लिए मसला बन सकता है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब भुगतो। उसके बाद उराल बड़े घबराए हुए अंदाज से कहता है मुझे लगता है कि तोख्तमिश को अपने ठिकाने लगाना होगा और उसे मुझे मारना पड़ेगा। सिमोन उसके बाद मज़े अंदाज में कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि तुम्हें अपना बाबा ही मार दे। उसके बाद उराल घबराता हुआ अपने बाबा के पास जाता है। उराल के जाने के बाद सिमोन अपनी बहन मारिया को कहता है कि तुम जाओ एक खतरनाक जहर बनाकर लाओ, मुझे किसी को ठिकाने लगाना है। जाते जाते उराल बतरल्फ को कहता है कि तुम मेरी बीवी का ख्याल रखना, शायद आज मुझे अपना बाबा ही मार दे, तो तुम हर पीछे हर चीज़ के लिए तैयार रहना। उराल बड़े घबराए अंदाज से अपने बाबा के पास जाता है और कहता है जी बाबा क्या हुआ। जहाँ पे चांदार बे गुस्से से कहता है कि मुझे तुम्हें अपना बेटा कहने पे बहुत शर्म आ रही है, काश तुम्हारी आज माँ जिंदा होती और ये तुम्हारे हालात देखती। जिसके बाद उराल बड़े गुस्से हुए अंदाज से कहता है बाबा इस बंदे ने आपको क्या क्या बताया, कौन कौन सी झूठी जिसने बातें बताई। जिसके बाद चांदार बे कहता है कि क्या मैंने तुम्हें जितनी मिल्कियत दी वो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं थी, जो कि तूने मेरे सामान से इतना कुछ चुराया है और वो भी लुटेरों के हाथों से। जिसके बाद उराल बड़े मासूमाना अंदाज से कहता है ये आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपके साथ गद्दारी कर सकता हूँ, खुदारा ऐसा ना कहें और मुझे उस शख्स का नाम बताएं जो मेरा नाम खराब करना चाहता है। चांदार बे कहता है कि इस बंदे ने मुझे बताया है कि ये सारी हरकत तुम्हारी है। जिसके बाद उराल कहता है कि क्या आपने इस बंदे पे यकीन कर लिया, मैंने इतने सालों से आपकी खिदमत की है और मैं आपसे बेहतर जानता हूँ तिजारत कैसे की जाती है। बाबा अगर आपको अब भी यकीन नहीं मेरी बातों पे तो खुदारा अभी मुझे मार दें, मैं शर्मसार नहीं होना चाहता। उसके बाद सिमोन की बहन मारिया जहर बनाने में लग जाती है। उसके बाद अर्तुगरुल और उसके साथी एक अच्छा सा दुकानदार ढूंढने में लग जाते हैं। वहाँ पे उनको असलान खातून मिल जाती है जो कि उराल बे की बहन होती है। अर्तुगरुल उस दुकान पे उराल को देखता है और कहता है आपने तो कहा था यहाँ पे लड़ना मना है, लेकिन आज आप खुद ही मुझे जख्मी लग रहे हैं। जिसके बाद उराल बड़े गुस्से अंदाज से कहता है कि तुम मेरे काम में टांग ना अड़ाओ, अपने काम से काम रखो। जिसके बाद अर्तुगरुल को एक अच्छा सा ताजर मिल जाता है जो को एक सिक्के के बदले एक खाल देख सकता है। जिसके बाद असलान खातून उससे कहती है कि क्या तुम्हें इनका अंदाज़ा नहीं कि ये कितनी मेहनत करते हैं, ये कितनी कितनी रातें और दिनों को जागते हैं और ये खाले लेकर आते हैं, तुम उनको इतने मुनाफा क्यों ले रहे हो और इन्हें इतने पैसे क्यों कम दे रहे हो, कुछ ज़्यादा बढ़ाओ। और आखिरकार ताजिर 4 सिक्कों पे राज़ी हो जाता है और उनसे वो सारी खालें ले लेता है। जिसके बाद असलान खातून और अर्तुगरुल की कुछ बातें होती हैं जहाँ पे असलान खातून से कहती है कि कालीन आप यहाँ पर लेकर आएँ, हम काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं, अगर आपको माजर ना हो तो कुछ ना कुछ आप बेच सकते हैं। जिसके बाद उराल बड़े गुस्से अंदाज से एक गुलाम खरीदता है, वो भी 5 सिक्कों में, जिसे वो तीर लगाकर मार देता है। ये सारी चीज़ें अर्तुगरुल के सामने हो रही होती हैं और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके बाद उराल एक और गुलाम खरीदता है जिसको मारने के लिए उसको तीर लगाता है और तीर पहुँचते पहुँचते अर्तुगरुल उस तीर को तोड़ देता है। यहीं पे उराल बड़े गुस्से में आ जाता है कि ये तुमने क्यों किया और क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। अर्तुगरुल और असलान खातून दोनों उराल पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि ये तुम जुल्म क्यों कर रहे हो, लेकिन वो फिर भी नहीं रुक। जिसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि इस गुलाम को मैं खरीदना चाहता हूँ। जहाँ पे उराल उसको 5 सिक्कों में लेता है, वहाँ पे अर्तुगरुल बे उसको 10 सिक्कों में खरीद लेता है।
जिसके बाद सिमोन और उसका साथी उस जासूस को मार और पीटते हैं, उसको बहुत टॉर्चर करते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारे पास कौन कौन से मकतूब थे। उसके पास एक ही मकतूब होता है, वो भी गलत होता है, जो कि सिमोन और उसके साथी को समझ में नहीं आता। जिसके बाद सिमोन का एक सिपाही आता है और उसे कहता है कि फिंदम बाज़ार में एक मसला हो गया है, आपको वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। इसके बाद सिमोन बाज़ार की तरफ रुख रखता है। जिसके बाद सिमोन बाज़ार में पहुँचता है, अरतुगरुल को कहता है वाह जनाब क्या बात हो गई, तुमने 10 सिक्कों में एक बूढ़ा सा गुलाम लिया है, वो भी इतने पैसों में, आखिर क्यों। जिसके बाद सिमोन कहता है कि मैंने तुम जैसा अच्छा इंसान पहले इस बाज़ार में कभी नहीं देखा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लोगों और तुम्हारे साथ में एक खाना खा सकूँ, अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो तुम क्या होटल पे आ सकते हो। जिसके बाद अरतुगरुल कहता है कि जी हाँ, मेरे लिए शरफ़ होगा कि मैं आपके साथ खाना खाऊँ, शुक्रिया। इसके बाद अरतुगरुल और सिमोन होटल पे जाते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं, जहाँ पे मारिया सिमोन की सिस्टर जो होती है वो तुर्गुत पे को कुछ खाने के लिए कहती है, जहाँ पे तुर्गुत उसको सिर्फ पानी का कहता है। जिसके बाद सिमोन और अरतुगरुल की बातें शुरू होती हैं, जहाँ पे अरतुगरुल कहता है कि मैंने इतने सालों सफ़र किया है और इतने सारे लोग देखे हैं, लेकिन पहली बार मैं ऐसा बंदा देख रहा हूँ जो सिर्फ अपने मज़े के लिए किसी की जान ले सकता है। उसके बाद सिमोन अरतुगरुल को कहता है कि उराल को किसी पर रहम करना नहीं आता, बात ये नहीं है कि उसे रहम करना आता हो या ना होता, ये सारी गलती तुम्हारी है, यहाँ पे तुम्हारा निज़ाम चलता है जो कि बिल्कुल गलत है। और यहीं पे एपिसोड नंबर 2 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड किया करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी किस बात की है, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।